सिल्वर और गोल्ड ऑल टाइम हाई जा रहे हैं, इक्विटी ऊपर है, क्रिप्टो गिर रहा है। ये 2025 के एंड में हो क्या रहा है? कमोडिटीज मार्केट में इतिहास बना और सिल्वर ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एक ऐसे लेवल को टच किया है जो कुछ महीने पहले तक नामुमकिन लगता था। एमसीएक्स पर सिल्वर मार्च फ्यूचर्स अगर देखते हैं तो 2,15,000 पर केजी का लाइफ टाइम हिट करके उसके आर पार घूम रहे हैं। ग्लोबली भी स्पॉट सिल्वर ऑलमोस्ट $70 पर आउंस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। सोचिए, इस साल की शुरुआत में सिल्वर कहां था और आज कहां पर पहुंच गया है। सिल्वर ने साल भर में नियरली 130 से 140% का गेन दिखाया है, मतलब गोल्ड से भी दुगनी रफ्तार से बढ़ा है। लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ एक बबल है जो फटने वाला है, या फिर सिल्वर अभी सिर्फ वार्म अप कर रहा है? क्या ये 3 लाख रुपए पर केजी के पार भी चले जाएगा बहुत जल्द? आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे। आज हम गोल्ड को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। कमेंट्स में अगर आप गोल्ड लिखेंगे तो मैं गोल्ड के अराउंड पे वीडियो बना दूंगा। आज हम स्पेसिफिक सिल्वर पे करेंगे, और अगर बहुत सारे लाइक है तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं गोल्ड बहुत जल्दी कवर कर दूंगा। और साथ में आज हम बिटकॉइन या क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हम डेल्टा एक्सचेंज का यूज करेंगे। उसके बारे में बाद में बताता हूं। सबसे पहली बात करते हैं आज की। देखिए, मार्केट खुलते ही क्या हुआ था, मैं आपको बताता हूं कि मार्केट जैसे ही खोला था एक मैसिव जंप देखने को मिला था, और उसके पीछे 3 रीजन है। पहला है जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ईरान और इजराइल के बीच टेंशंस फिर से पीक पर है, और यूएस ने वेनेजुएला पर नए सैंक्शंस लगा दिए। जब भी दुनिया में डर का माहौल होता है, इन्वेस्टर्स करेंसी बेचकर सिल्वर और गोल्ड जैसे एसेट्स में अपने पैसे को स्टैक इन कर देते हैं। दूसरा बड़ा रीजन है यूएस फेडरल रिजर्व। फेड ने 2025 में बैक टू बैक रेट कट्स दिए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से ऐसा लग रहा है कि 2026 में इंटरेस्ट रेट्स और भी नीचे चले जाएंगे। जब बैंक इंटरेस्ट कम कर देता है, समझिए, जब भी बैंक इंटरेस्ट कम करता है तो लोग सिल्वर में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तीसरा रीजन टेक्निकल है। सिल्वर ने $65 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको आराम से उसने तोड़ा, जिसके कारण शॉर्ट सेलर्स ट्रैप हो गए और एक मैसिव शॉर्ट स्क्वीज देखने को मिला था। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सोना खरीदो क्योंकि चांदी तो सिर्फ सस्ता ऑप्शन है, लेकिन 2025 ने इस कहानी को पूरी तरीके से बदल दिया है। एक्सपर्ट्स की माने तो सिल्वर को गोल्ड ऑन स्टेरॉइड्स का नाम दिया जा रहा है। गोल्ड इस साल 65% अप है, वहीं पर सिल्वर 120 से 130% से ज्यादा भाग चुका है। इसका मेन रीजन है सिल्वर का डुअल नेचर। समझते हैं, सिल्वर सिर्फ एक प्रेशियस मेटल नहीं है, ये एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है। सोलर एनर्जी सेक्टर को ही देख लेते हैं, तो अगर आप जाके सोलर एनर्जी सेक्टर का विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सोलर पैनल्स के अंदर सिल्वर पेस्ट यूज होता है फॉर कंडक्टिविटी। आज के टाइम पर अकेला सोलर सेक्टर ही ग्लोबल सिल्वर सप्लाई का लगभग 20% कंज्यूम कर रहा है। फिर आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक नॉर्मल पेट्रोल कार के एक के मुताबिक एक ईवी में लगभग डबल सिल्वर लगता है। मतलब एक नॉर्मल कार जो हमारे रास्ते में चलती है तो उधर डबल लगता है। और सबसे बड़ा ड्राइवर बनकर उभरा है एआई रेवोल्यूशन। आप बोलोगे एआई रेवोल्यूशन कैसे कंट्रीब्यूट करा है? एआई डेटा सेंटर्स और हाई एंड सेमीकंडक्टर्स में सिल्वर की रिक्वायरमेंट मैसिव है। प्रॉब्लम यह है कि डिमांड तो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, लेकिन सप्लाई बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। सिल्वर मार्केट पिछले 5 साल से डेफिसिट में चल रहा है। मतलब जितना सिल्वर जमीन से निकाला जा रहा है उससे कहीं ज्यादा इंडस्ट्री में खर्च हो रहा है। सिल्वर के बारे में तो और चर्चा करूंगा, लेकिन आपके दिमाग में जो क्रिप्टो एंथुसियास्ट है उनको ये चल रहा है कि भाई बिटकॉइन क्यों क्या हो रहा है। तो चलिए पहले स्क्रीन पे जाके इसके बारे में समझते हैं और फिर लौटते हैं इस वीडियो पे। आ गए हैं स्क्रीन पे ये समझने के लिए कि क्रिप्टो करेंसीज कैसे परफॉर्म कर सकती हैं, और स्पेसिफिकली हम बिटकॉइन की बात करेंगे। इसके लिए इस्तेमाल मैं करूंगा डेल्टा एक्सचेंज का। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। जितने लोग भी वहां से अकाउंट खोलते हैं आपको फ्री क्रिप्टो ग्रुप का हिस्सा बनने का मौका मिल जाता है। तो सबसे पहली चीज आप देखिए कि हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था 7 डेज के चार्ट पे कि किस प्रकार से क्रिप्टो अपने बहुत ही क्रूशियल एरियाज में घूम रहा है। 90,000 के नीचे 90,000 एक कोर सपोर्ट एरिया बिटकॉइन के लिए बन जाता है। लेकिन हाल फिलहाल में मैं देखता हूं अगर 7 डे चार्ट्स पे तो 84,200 और 84,000 ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल बन के आ रहा है, और उसके नीचे 80,000। तो अगर 84,000 में देख के जाऊं तो ये बता रहा है कि भैया 84,000 के आसपास बिटकॉइन कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, क्रिसमस का टाइम है। क्रिसमस के टाइम पे इंस्टीट्यूशन लोग भी थोड़ा रिलैक्स रहते हैं कि भैया छुट्टे उट्टे मनाएंगे, जो पैसा बनाया उसको निकाल लो और उसके बाद चल कर। देखिए, भारत में तो क्या होता है, भारत में हमारे मल्टीपल फेस्टिवल्स होते हैं। हर महीने हमारे पास कुछ ना कुछ फेस्टिवल होते हैं। यूएस और ये विदेशों की बात करें, इनके लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या होता है? ईस्टर, क्रिसमस, न्यू ईयर, यही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग
कोशिश करते हैं कि इस टाइम पे ना थोड़ा चिल मोड पे रहे। बाय द वे ये फिरंगी लोग ना हम लोगों से ज्यादा चिल रहते हैं। तो 7 डे की चार्ट के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो वहां पर मुझे क्लियरली एक चीज दिख जाती है कि भाई एक अच्छा खासा एक सपोर्ट 84,000 पे बन रहा है। लेकिन अगर आपको पोजीशंस बनानी रहती है तो हमेशा हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ता है। अगर मैं आवरली टाइम फ्रेम के बारे में बात करूं तो अभी एक जो लेटेस्ट सपोर्ट बन रहा है वो 86 से 87,000 के बीच में बन रहा है। जब तक ये 86 से 87,000 लेवल के आसपास है तब वहां पर एक बाइंग इनिशिएशन देखा जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ अपवर्ड्स अराउंड 89,000 89,200 के आसपास तक का, जो कि यहां से मोटा मोटी 1,000-1,500 पॉइंट्स ऊपर है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, रिस्क रिवॉर्ड उतना ज्यादा फेवरेबल फॉर अ स्विंग ट्रेडर इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि वो 1:1 1:2 का वो रेशियो बन जा रहा है। बट फॉर अ हॉडलर या फिर एक इन्वेस्टर जो एक लंबे टाइम तक के लिए होल्ड करना चाहता है उनके लिए एक्यूमुलेशन रेंज बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्केट इससे ज्यादा नहीं गिरेगा बिटकॉइन में, बिकॉज जितना मेरा मानना है मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आने वाले कुछ महीने में बिटकॉइन शुड स्लिप डाउन बिटवीन 82,000 81,000 के नीचे जाना चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हो आप लोग तो यहां पर आप लोग एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हो। देखिए क्योंकि टॉप एंड बॉटम मार्केट का कभी भी किसी को नहीं पता, किसी भी एसेट क्लास का किसी को नहीं पता रहता, लेकिन यहां पर ये चीज की जा सकती है। तो यहां पर आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा, ऑल्दो पहले ट्रैकर्स का ऑप्शन हमारे पास डेल्टा एक्सचेंज पे था, बट आई थिंक ये ट्रैकर्स वाली चीज डिसकंटिन्यू हो सकती है, तो आप वहां से हट जाइए, वहां से अपना सेल आउट कर दीजिए। लेकिन यहां पर एक अच्छा ऑप्शन है कि यहां पर अगर आप लोग 10x लेवरेज के साथ या इवन 1x के साथ भी इसको सेट करके फ्यूचर में कहीं ना कहीं धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं 10x तक, इट्स फाइन। बिकॉज देखिए 10x पे क्या होता है कि आपका जो लिमिट हो जाता है, लिक्विडेशन लिमिट होता है, वो भी चेंज हो जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं यहां पर बताता हूं। लेट्स से अगर हम 10% बाय करने की कोशिश कर रहे हैं जो यहां पे सबमिट हुआ है, तो मैं आपको लिक्विडेशन प्राइस दिखा दूंगा। सो इसका लिक्विडेशन प्राइस काफी नीचे का रहेगा तो वो फेवरेबल रह जाएगा। फिलहाल के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूं बिकॉज आई वुड प्रेफर टू बाय एन ऑप्शंस। एंड चलिए अब आप लोगों के सामने एक ट्रेड इनिशिएट करते हैं इस एक्सपायरी का, नॉट मोर देन 50x, बिकॉज हमेशा से मैंने ये कहा है कि अपन ज्यादा उस पर नहीं करेंगे। एक बार चार्ट्स पे जाते हैं और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है आज की एक्सपायरी पे। तो मुझे दिख रहा है 87,000 के ऊपर रहेगा। सो व्हाट आई एम गोना डू इज 87,200 का परफेक्ट, इस पे ज्यादा वो नहीं है, तो मैं 87,400 के पुट पे जा रहा हूँ। 100x तक कर सकता हूँ मैं, आज ही एक्सपायरी है, बेस्ट पिक लेता हूँ 25% पे मैं पहले सेल करता हूँ। तो गाइज मेरा एक 43 ऑर्डर्स फिल हुआ है। मैं इसको अपडेट करूंगा अपनी इंस्टा स्टोरी पे, व्हाट हैज बीन द केस, क्या मुझे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है इंस्टा स्टोरी पे। इंस्टा स्टोरी मतलब अभिषेक ऑफिशियल पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। एंड मैं इसको थोड़ा और सेल करूंगा 90 पे अगर मुझे मिला, और मैं फाइनल लेग एक सेल करूंगा 110 पे। वैसा तो मेरे को डाउटफुल है, बट ठीक है, इनकेस अगर मिलता है तो ये है। और जो भी इसका अपडेट होगा मैं बताऊंगा। बाय द वे तो क्लियर है कि लॉन्ग टर्म हॉडलर्स यहां पर एक्यूमुलेट कर सकते हैं बिटकॉइन को। शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए मौका जरूर बनता है। अब चलते हैं हम लोग वापस एक बार समझने के लिए कि भैया सिल्वर में क्या चल रहा है। तो सिल्वर के बारे में वापस आते हैं। तो सिल्वर का एक कड़वा सच ये है कि इसकी 70%, ध्यान से सुनिए, 70% माइनिंग बाय प्रोडक्ट के रूप में यूज होती है। मतलब लोग जमीन से कॉपर, लेड या जिंक निकालते हैं और उसके साथ सिल्वर मुफ्त निकल आता है। अगर सिल्वर का प्राइस आज 3 लाख रुपए भी हो जाए तो माइनर्स रातों रात सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पहले कॉपर या जिंक की माइनिंग बढ़ानी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके साथ ही चाइना का फैक्टर भी बहुत बड़ा प्ले करता है इधर, इंपॉर्टेंट रोल। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए जब भी चाइना का एंगल आ जाता है, जियोपॉलिटिकल एंगल आ जाता है, आपको समझना पड़ेगा चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा, जी हाँ सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। और वहां पे शंघाई गोल्ड एक्सचेंज पर सिल्वर की इन्वेंट्री 10 ईयर लो पर गई है। चाइना ने 2026 से सिल्वर एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने का इशारा कर दिया है। अगर चाइना ने सप्लाई रोकी तो ग्लोबल मार्केट में चांदी मिलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूएस गवर्नमेंट ने भी अब सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि अब सिल्वर सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए एक एसेंशियल वेपन बन चुका है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको गोल्ड सिल्वर रेशियो भी
समझना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, जिसको मैं आसान भाषा में आप लोगों को समझा दूंगा। देखिए, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये रेशियो जब भी 80:100, 80 और 100 के बीच में होता है तो सिल्वर सस्ता माना जाता है। पिछले साल ये 100 के पास था और आज ये गिरकर 70 के आसपास आ गया। अगर ये रेशियो अपने हिस्टोरिकल एवरेज जो कि 40 या 50 के आसपास होता है, तो 40 या 50 पर गया तो सिल्वर की रफ्तार गोल्ड से कहीं गुना ज्यादा तेज हो जाएगी। इनफैक्ट 2x स्पीड से वहां से बढ़ने लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि सिल्वर में अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप बचा हुआ है। अब आते हैं फ्यूचर फोरकास्ट पे कि भैया चलो अभी तक जो हो रहा है वो तो आप टाइमली अपडेट करते जाते हो हर 3-4 महीने में। इनफैक्ट जिन लोगों ने मेरे 2 साल पहले से पॉडकास्ट कंज्यूम किया उनको पता है 2 साल से मैं कह रहा था कि सिल्वर जिस तरह से फटेगा लोग इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। टुडे वी कैन क्लियरली सी सिल्वर कहां पर पहुंच गया है। तो अब आते हैं फ्यूचर फोरकास्ट पे, सिल्वर कहां तक जाएगा। अलग अलग ग्लोबल बैंक्स और एनालिस्ट की प्रेडिक्शन बहुत एग्रेसिव है। कुछ कंजर्वेटिव एनालिस्ट को मानते हैं तो वो कहते हैं कि सिल्वर $80 तक जाएगा, जिसका मतलब मोटा मोटी 2.5 लाख रुपए, 2.6 लाख रुपीस के आसपास तक जाएगा। लेकिन जब हम बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, बड़े जायंट्स, वेल्स की बात करते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, जेपी मॉर्गन हो गया, उनके बुलिश केसेस अगर आप देखते हैं तो आप जान के हैरान हो जाओगे, बिकॉज वो $100 के नीचे बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर सप्लाई डेफिसिट ऐसे ही चलता रहा तो सिल्वर करीब करीब 3.5 लाख रुपए तक भी आ जाएगा, क्योंकि एमसीएक्स पे ऑलमोस्ट, क्योंकि ये बोल रहे $100 के ऊपर, तो एमसीएक्स पे करीब 3,10,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में हमेशा कॉशन बहुत जरूरी होता है। कोई भी एसेट एकदम सीधे ऊपर लीनियर फैशन में आज तक नहीं गया। चाहे इक्विटी की बात कर ले, चाहे कोई भी। बहुत जल्द मैं ये बताने वाला 2026 में किस प्रकार से एसेट क्लासेस रहेंगी। इतनी बड़ी रैली के बाद एक हेल्दी करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आना नेचुरल हो जाता है। अगर प्राइस यहां 10 से 15% गिर भी जाता है तो वो एक बेहतरीन बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी जैसा दिखता है। सिल्वर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होता है, इसलिए इसमें वही पैसा लगाना चाहिए जो आप 2 से 3 साल के लिए होल्ड कर सकें। देखिए, नट शेल में अगर हम समझें तो सिल्वर आज अपने ऑल टाइम हाई पर इसलिए है क्योंकि माहौल में डर है। डर का माहौल जो बोलते हैं वो है। सप्लाई खत्म हो रही है और ग्रीन एनर्जी और एआई की भूख लोगों के अंदर बढ़ रही है, इंस्टीट्यूशन पे बढ़ रही है, इंडस्ट्री में बढ़ रही है। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो कभी भी किसी भी एसेट क्लास में लमसम नहीं करना चाहिए। हमेशा ईटीएफ्स का सहारा लेना चाहिए, एसआईपी मोड का सहारा लेना चाहिए। सिल्वर का फ्यूचर चमकदार तो लग रहा है, लेकिन मार्केट की वोलेटिलिटी को भी ध्यान रखना चाहिए। हमने लास्ट कुछ वीडियो में ये भी बताया था कि सिल्वर इज मोर वॉलेटाइल देन गोल्ड। मतलब अगर सिल्वर 10% चढ़ेगा तो गोल्ड भले 5% चढ़े, लेकिन अगर गोल्ड 5% गिरा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी सिल्वर 20% भी गिर सकता है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है इस एनालिसिस से 2026 में क्या सिल्वर 3 लाख के पार जाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और जो यहाँ क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।